राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और पीछे वाली क्लासेस अच्छे से देख चुके होंगे। आज की जो क्लास है उसमें हमें पढ़ना है एसी जनरेटर, जिसे हम बोलते हैं डायनमो। आज की पूरी क्लास क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे वर्किंग होती है और क्या फॉर्मूला है, और इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसी जनरेटर के बारे में। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। एसी जनरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम ही है एसी जनरेटर और इसे बोलते हैं एसी डायनमो। कभी कभी इस नाम से पूछ लेगा डायनमो क्या होता है, तो मतलब एसी जनरेटर के बारे में। तो देखिए, जनरेटर आपने सुना होगा, शादी ब्याह होता है तो गांव में लगाते हैं जनरेटर, ताकि अगर बिजली चली जाए या लाइट चली जाए तो डायनमो से हमारा काम हो जाए। डायनमो क्या करता है, जैसे ही लाइट जाती है फिर डायनमो में डालते हैं हम डीजल, और जैसे ही हैंडल घुमाते हैं एक लाइट आ जाती है। वो क्या करता है, जो डीजल हम डाल रहे हैं उसी डीजल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीजल के पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो जो जनरेटर है इसका काम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। तो देखिए जनरेटर होता क्या है, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर is a device. AC generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एसी जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब एसी जनरेटर के बारे में डिस्कवरी किसने की थी, तो इसके बारे में जो डिस्कवरी की थी वो थे निकोलस टेस्ला। ये टेस्ला वही आदमी है जिन्होंने एसी करंट की डिस्कवरी की थी। इससे पहले थॉमस एल्वा एडिसन जो डीसी पे वर्क कर रहे थे, उन्हीं की स्टूडेंट थे निकोलस टेस्ला, जिन्हें फादर ऑफ एसी भी बोला जाता है। और उन्होंने पूरी डिस्कवरी एसी, तो एसी के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसकी स्टार्टिंग बताया किसने था, टेस्ला ने। तो इन्हीं टेस्ला ने डिस्कवर किया था या बनाया था एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर की डिस्कवरी किसके नाम पर जाती आती है या कौन इसके फादर है, तो याद रखिए निकोलस टेस्ला, ये है फादर ऑफ एसी। अब इन्होंने जनरेटर में क्या प्रिंसिपल बताया उस पर आते हैं कि इसका क्या प्रिंसिपल था, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग। तो देखिए प्रिंसिपल इसका क्या होता है कि जैसे जनरेटर के अंदर होती है कॉइल, जैसे हम कॉइल को घुमाते हैं, कॉइल घूमती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। अब उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, उसी डायग्राम से प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब समझेंगे। तो चलिए फिर डायग्राम बनाते हैं इसका। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। पहले डायग्राम को देखते हैं, क्योंकि डायग्राम से हमें समझ में आएगा क्या क्या इसमें हो रहा है। तो देखिए डायग्राम में हमें दिख रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। बगल में एक मैग्नेट है जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरे तरफ साउथ पोल, और बीच में एक्सल। एक्सल वही पार्ट जो जनरेटर में जो घूमने वाला, जिसके अबाउट जनरेटर घूमता है। अब देखिए तो प्रिंसिपल क्या है कि एसी जनरेटर हमेशा काम करेगा, जो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इसमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब जब कॉइल घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स की वजह से फैराडेज लॉ से आएगा इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ आया तो उससे आएगा इंड्यूस करंट। बट लिखेंगे कैसे आप बोर्ड एग्जाम में, तो लैंग्वेज याद रखिए कि एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
क्या है? व्हेन ए क्लोज कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब एक कॉइल को बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, देख रहे जो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जा रही है, वो बहुत तेजी से चेंज होगी। कॉइल घूमेगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंजेस वेरी फास्ट थ्रू द कॉइल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फैराडे लॉ क्या बताता है कि E इक्वल टू माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स में चेंज हुआ तो एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा कॉइल में, और जैसे इंड्यूस ईएमएफ आया तुरंत एक करंट फ्लो करेगी जिसे बोलेंगे इंड्यूस करंट। और डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है वो बताया था फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। याद हो जाएगा कि कॉइल घूमेगी तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ तो इंड्यूस करंट। बस इतना ही प्रिंसिपल है। बट बोर्ड एग्जाम में सही से लिखने का तरीका ये है कि कैसे आप लिखेंगे। तो प्रिंसिपल याद हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें एक लगा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो नॉर्थ पोल है और ये कौन सा साउथ पोल। कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आए पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम के बाद सभी पार्ट को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्सल है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। ए आर्मेचर कॉइल से नीचे एक रिंग लगी रहती है जिसका काम होता है कि आर्मेचर कॉइल और ये जो मैग्नेटिक ब्रश है दोनों को कांटेक्ट में मेंटेन करे। बगल में होगा मैग्नेटिक ब्रश, ए भी कांटेक्ट देता है स्लिप रिंग्स और जो लोड लगा है, तो लोड और स्लिप रिंग को कौन जोड़ेगा? मैग्नेटिक ब्रश। आर्मेचर कॉइल और मैग्नेटिक ब्रश को कौन जोड़ेगा? स्लिप रिंग्स। इसी तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका नाम होता है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जो रेक्टेंगुलर टाइप की कॉइल है इसी का नाम है आर्मेचर। ए बनी होगी कॉपर के मटेरियल की और इसके अंदर का जो मटेरियल होगा वो होता है सॉफ्ट आयरन का। अब सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पढ़ रखा है आर्मेचर कॉपर कॉइल इज इंसर्टेड विद सॉफ्ट आयरन टू इंक्रीज इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ हमें ज्यादा लाना है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन की कोर हम एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं इस आर्मेचर कॉइल के अंदर। याद हो जाएगा। फिर आते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है? स्लिप रिंग बनी होती है कॉपर की जिसका काम है इस मैग्नेटिक ब्रश को इस आर्मेचर कॉइल से जोड़ना। तो मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश। और जो B1 B2 ये जो कार्बन ब्रश है इनका भी सेम वैसे ही काम है। ये क्या करेंगे? मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड लोड। लोड और स्लिप रिंग्स के बीच में कांटेक्ट जो मेंटेन करेगा ये है हमारा कार्बन ब्रश। ये था इसका कंस्ट्रक्शन और ये था इसका प्रिंसिपल। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और इसके फॉर्मूले को डिराइव करिए। तो पहले डायग्राम बनाया, पार्ट को नोट किया, प्रिंसिपल लिखा। अब आएंगे सभी वर्किंग पे। तो जल्दी से डायग्राम बना के नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो चलिए सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं सभी इसकी वर्किंग पे। के बारे में कि क्या इसकी वर्किंग है। तो देखिए वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्किंग से ही हम डिराइव करेंगे क्या इसका फॉर्मूला आएगा। तो ट्रांसफार्मर का देखिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो अलग था, यहां पर हमें एसी जनरेटर के बारे में जानना है। तो देखिए एसी जनरेटर पे शुरू में अभी डायग्राम इसका बनाया हमने इस तरीके से, नॉर्थ साउथ। ए इसके अंदर आर्मेचर कॉइल थी, ऊपर एक्सल लगा हुआ था, ऐसे एंड मैग्नेटिक। अब बताइए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ। तो स्टार्टिंग में
जब टाइम 0 है, एट टी इक्वल टू 0। बताइए बी इस तरफ एरिया, बी और ए के बीच का एरिया की एंगल कितना है? 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 0, so phi equal to BA cos theta, तो BA cos 0 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही बी इंटू ए। बट कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे कॉइल घूमेगी, तो बताइए बी तो फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, यहाँ चेंज क्या होगा? जो बी और ए के बीच का एंगल है, तो कुछ टाइम के बाद जैसे एंगल चेंज होगा, एंगल में चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। आफ्टर सम टाइम द एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंजेस। देखिए कैसे चेंज होगा, नॉर्थ और साउथ तो इसी तरीके से है, लेकिन कॉइल कुछ टाइम के बाद घूमेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन ए बी, लेकिन एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अब इसके और इसके बीच का एंगल आ गया थीटा। अब देख रहे हैं कॉइल जैसे जैसे घूमेगी इस थीटा की वैल्यू चेंज होगी, तो अब जो फ्लक्स आएगा कुछ टाइम के बाद में, इस फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? बी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू एक्सल हमारा रोटेट कर रहा है ओमेगा, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, जहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम, तो थीटा आएगा ओमेगा टी। अब बताइए फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा का मतलब ओमेगा टी, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमने पढ़ रखा है इंड्यूस ईएमएफ, सो इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ क्या आएगा? इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का एन। अब देखिए जो जो टर्म कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एरिया कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस एन बी ए। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन पता है कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा आएगा ओमेगा। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब ए जो एन बी ए है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सब के सब तो कांस्टेंट है। इन्हीं कांस्टेंट टर्म को एक नए कांस्टेंट टर्म से लिखा ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट है पीक वोल्टेज जिसकी वैल्यू है एन वी ओमेगा। अब एक इक्वेशन आपने शुरू में पढ़ी थी, यही तो एसी की इक्वेशन होती है कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है और हमें निकालना है इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे? इंड्यूस करंट I इक्वल टू ई बाई आर, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, I इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई आर एन बी ए ओमेगा बाई आर, जहां पे आई नॉट क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो देख रहे हैं जो अल्टरनेटिंग जनरेटर है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और करंट आती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हो जाएगा तैयार सभी का? इतना मस्त आपको प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे तरीके से।
तब जाके एसी जनरेटर में आपको पूरे की पूरे नंबर मिलेंगे। और ये फार्मूला तो मस्ट है, पूछा ही जाता है, अगर जनरेटर आएगा तो ये फार्मूला जरूर आएगा कि डिराइव द इंड्यूस फार्मूला। अब इसका ग्राफ भी बनाना सीख लेते हैं, तो पहले बार इतना कंप्लीट करिए, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। तरीका देखिए बिल्कुल आसान है, पहले एंगल को चेंज करना है, क्योंकि फ्लक्स को चेंज करने का तरीका है बी को चेंज करिए, ए को या थीटा को। तो यहां पर हम चेंज कर रहे हैं थीटा, थीटा चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ आया, तो फिर इंड्यूस करंट। जल्दी कंप्लीट करिए। अब आएंगे सब इसके ग्राफ पर। हम देख रहे हैं साइन का फंक्शन है, और साइन का ग्राफ वोल्टेज का हम बनाए एंगल के साथ में ओमेगा टी के साथ में, तो ग्राफ यही तो बनेगा A0 90 180 270 और इधर 360, और इसकी पीक वैल्यू है ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू आएगी NBA ओमेगा। इसी तरीके से हम बना लेते हैं करंट का ग्राफ, करंट भी सेम बनेगा आई का ओमेगा टी के साथ। तो 90 180 पीक वैल्यू आई नॉट, दैट इज NBA ओमेगा बाई आर। इतनी वैल्यू मस्ट है, आपको प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर कर लेंगे सभी अच्छे तरीके से एसी जनरेटर को। अब अगर एसी जनरेटर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो फिर बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। अब आप मजे में अच्छे से रिवाइज करिए और इतना पूरा पार्ट प्रिपेयर कर डालिए। अगले क्लासेस में फिर हम स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर, जो बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मजे में पढ़ते रहिए, मिलेंगे सभी से फिर अगली क्लास में।